बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज का दिन ये हर तरफ आपको कुर्बानी की खुशियां, कुर्बानी के आपको जानवर ज़िबा होते अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हुए मुसलमान नजर आ रहे हैं। तो ये सुन्नत है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान किया। तो अल्लाह ने इस अमल को इतना पसंद फरमाया कि उसकी जगह पे फौरन जन्नत में से दुम्बा आ गया और अल्लाह ने इस तरह उनकी कुर्बानी कबूल फरमाई। और ये हमारे लिए भी, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक सुन्नत तरीका बन गया। और आज पूरी दुनिया में मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी को अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा यहाँ पे आना, खुशियाँ मनाना, ईद कुर्बान, बड़ी ईद इसको कहा जाता है इसीलिए क्योंकि कुर्बानी जितनी बड़ी होती है उतनी वो यादगार होती है। और अल्लामा साहब ने क्या खूब फरमाया कि कितनी सादा और रंगीन है दास्तान हरम, जिसकी इब्तदा इस्माइल और इंतहा हुसैन है। तो आज हम पूरी दुनिया में मुसलमान अपने अल्लाह की दी हुई ये नेमत यानी ईद उल अजहा मना रहे हैं। तो आज सामीन आपको बताता चलूं कि हमारे साथ दो ऐसी सिंगर्स मौजूद हैं जो आपको ईद की खुशियों में इजाफा करेंगी, यानी आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगी ताकि ईद का आपका दिन और ज़्यादा खुशगवार गुजरे। तो मैं तारुफ करवाता हूँ अपने मेहमानों का। सिंगर शीज़ा जहां आलमी शोहरत याफ्ता सिंगर हैं जिन्होंने यूएई में, दुबई, शारजा, अबू धाबी में धूम मचाई नूरजहां के गानों की। और लोगों ने ये कहा कि हमें लग रहा है कि शायद मैडम नूरजहां दोबारा इस दुनिया में आ गई हैं। और ये इनका जो नाम है, पूछते हैं इनसे कि ये इनका नाम किसने रखा, शीज़ा जहां। और हमारे साथ रुखसाना लहर मौजूद हैं। उन्होंने भी हमेशा बड़े अच्छे अच्छे गीत अवाम को सुनाए और अवाम के दिलों में घर किया। और आज हम उनसे भी बड़े अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे। और ये प्रोग्राम यकीनन एक यादगार प्रोग्राम होगा आप सबके लिए कि ईद वाले दिन बड़े मजे मजे के खाने खा रहे हैं आप, और जनाब हम साथ साथ गाने भी सुन रहे हैं। तो आए जी, चलते हैं अपने पहली हमारी जो मेहमान हैं उनकी तरफ, उनसे कुछ सवाल करते हैं, फिर साथ साथ उनसे गाने भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम शीज़ा जहां, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि आपका नाम शीज़ा जहां किसने रखा? जी मेरा नाम शीज़ा जहां इकबाल दरवेश साहब ने रखा, जो कि बहुत बड़े शायर हैं। सादना सरगम ने उनको गाया, दलेर मेहंदी ने उनको गाया। उन्होंने एक इवेंट पे मेरा गाना सुना था, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो उसमें जो मेरी अदायगी थी या जो मेरी ड्रेसिंग थी, एक आवाज थी, बस उनको अच्छी लगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतने बड़े इंसान ने स्टेज पे आके मेरा नाम शीज़ा मलिक की जगह उन्होंने कहा आज के बाद शीज़ा जहां लगेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर और कुछ तो मुझे झलक ऐसी लगी जैसे पता नहीं मैडम खड़ी है। हम तो कुछ भी नहीं है मैडम के आगे, हमारी तो रूहानी उस्ताद ही मैडम है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि इतने बड़े इंसान ने मेरा नाम शीज़ा जहां रखा। जी मलक इकबाल दरवेश साहब को कौन नहीं जानता। उनको हमारे गुलकार शौकत अली मरहूम उन्होंने गाया, दलेर मेहंदी साहब ने गाया और साधना सरगम ने गाया वो, और जुबैर शाह साहब ने गाया। उन्हें कौन नहीं जानता, वो वाकई एक बहुत बड़ा नाम है। और मैं कहा करता हूं कि जिस तरह बे से पहले अलफ आता है, इस तरह बी ए शाकिर से पहले इकबाल दरवेश आता है। तो ये बहुत बड़े हमारे मुल्क के शायर हैं, नगमा निगार हैं। और मजे की बात यह है कि हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द भी हैं, यानी शफीक सलीमी साहब के हम दोनों शागिर्द हैं। और मैंने भी जो शेर कहना सीखा उसमें मजीद निखार शफीक सलीमी साहब की बदौलत आया। मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था जब मैंने पहली नज़्म लिखी और अल्लाह के फजल करम से हमारे बज़्म अदब हुआ करता था स्कूल में,
तो हमारे असातिज़ा हमें कहते थे कि घर से कुछ ना कुछ लिख के लाया करो। तो जिन बच्चों का थोड़ा सा कलाम बेहतर होता तो वो इस्लाह फरमाते और उन्होंने हमें मजीद आगे हौसला बख्शा। तो इसी तरह सिंगर्स को भी उस्ताद जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है कि उसको निखारने में, उसकी आवाज़ को खुशगवार, एक यूं समझ लें खुशगुलू करने को सिंगर को जब उस्ताद सिखाता है, उसको बताता है कि ये कौन सा सुर है, आपने कहाँ से इसको उतार चढ़ाओ सारा उस्ताद सिखाता है। तो आप ये हमें जरा बताएं कि आपके उस्ताद मोहतरम कौन हैं जिनकी बदौलत आज इतना प्यारा आप गाना गाती हैं। तो आपके उस्ताद मोहतरम का नाम क्या है? मेरे जो उस्ताद मोहतरम है वो हुसैन बख्श गुलू हैं, जिनसे कि मैंने सीखा, और उसके बाद जब वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला मुकाम दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि उस्ताद का जो एहतराम है वो लाजिम है, क्योंकि उस्ताद रूहानी बाप है और बिल्कुल माँ बाप तो इंसान को इस दुनिया में लेके आते हैं, लेकिन उस्ताद जो है वो इंसान की शख्सियत को निखारता है। तो मैडम आप जो है ना, आज हमें गाना, इससे पहले कि हम आपसे गाना सुने, तो ये आप बताएं कि आपने जब आपको महसूस हुआ कि मैं मैडम नूर जहां को गाती हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनके नाम से पुकारी जाती हूँ, उनके नाम से पहचानी जाती हूँ, क्योंकि वो तो रूहानी उस्ताद हैं। और अगर उनकी एक झलक भी कोई देखता है मेरे अंदर, या जिस तरह भी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में टीवी एंकर थे और उन्होंने देखा और वो पास आके खड़े होकर मुझे देखते रहे, कहते मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मैडम खड़ी हैं। तो उन्होंने कहा मैं कभी किसी को मैडम नहीं कहा, इतने अरसे में मैं इतनी शोबिज में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप में बड़ी झलक नजर आई। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा खुश नसीब समझती हूँ खुद को। और अपने उस्तादों को जो है वो मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने आज इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया, ये मेरे अपने उस्तादों की मेहनत है मेरे साथ। और B.A. शाकिर साहब जिन्होंने, जो कि इस प्रोग्राम के होस्ट भी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरे साथ कि मुझे कभी रिकॉर्डिंग पे लेके जाना, मुझे प्रैक्टिस पे लेके जाना, रिहर्सल पे मेरी गलतियां निकालना, क्योंकि बहुत बड़े शायर भी हैं। और उसके साथ साथ जो हुसैन बख्श गुलू की जैसे कि मैं शागिर्द हूँ, उनके जाने के बाद मैं उन्हीं के शागिर्द से जो सीखती रही, हुसैन बख्श गुलू के शागिर्द से जो कि इलाही बख्श है, और उन्होंने जो मुझे सिखाया, मैं इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मैं किसका किसका शुक्र अदा करूं। जी, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो हम नेमतें सिर्फ यही नहीं होता है, खुशनसीबी होती है, सिर्फ नेमतें यही नहीं होती कि हम अमरूद आड़ू दिखा रहे होते हैं जो उस तिलावत के दौरान। बेशक रिज्क भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दोस्त भी कुछ नेमतें ऐसी होती हैं, यानी असातिज़ा और आइमा कराम, ये बहुत बड़ी नेमत है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो खास तौर पे कुरान पाक में, पूरे कुरान में अल्लाह ने कोई एहसान नहीं जताया, लेकिन ये एहसान जताया कि हमने तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेजा। अब आते हैं जी मैडम रुखसाना लहर की तरफ, और हम इनसे सवाल करते हैं कि ये कितना लहरा लहरा के गाती हैं। तो मैडम आप ये बताएं कि कब से आपने आगाज किया मौसीकी का, सिंगिंग का, कब से गाना शुरू किया? सर मैंने 2022 में बाकायदा क्लासेस ली थी, जहाँ उससे पहले मुझे महसूस होता था कि मुझे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर सामने आना चाहिए। तो उससे पहले मैंने कभी प्रोफेशनली गाया नहीं था, घर में गाते थे, शौक बहुत था और सिंगर बनने का ही शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पूरा हुआ। और फिर जब मैंने बाकायदा क्लासेस का आगाज किया, अपने उस्ताद मोहतरम के पास गए, वहां पे मुझे पता चला रियाज कैसे करते हैं, सुर की पहचान क्या है और मुझे कितनी प्रैक्टिस और चाहिए। तो सारी उम्र बंदा करता है कोशिश, तो अभी कोशिश जारी है मेरी। तो शौक बस मेरा न्यूली ओपन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में पजीराई मिली है, शुक्र है, सब पसंद करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि अवामी रंग के गाने गाऊं। वाह वाह। और जिस अंदाज में आपने कहा कि उस्ताद मोहतरम, और जिस अंदाज में मैडम शीजा जहां ने अपने असातिज़ा का जिक्र किया, तो मैं कहा करता हूं कि किस किस्म का बीज था डाला गया, आप यारी की या बस टाला गया, गुफ्तगू शाकिर बता देती है ये, तरबियत भी की या बस पाला गया। तो आप दोनों की तरबियत बड़े अच्छे अंदाज में हुई। मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आपकी तरबियत की, और इसी तरह हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। मैं यहाँ पे, इससे पहले कि हम कोई गाना सुने,
मैं एक आपको बात बता दूं कि ये आप सबकी मोहब्बत है जो आज ईद की खुशियों में हम सब मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। तो मोहब्बत की तफसीर आपको मैं सुनाता चलूं कि मोहब्बत की हकीकत को हकीकत में अगर देखें, चलो ये मीन से ते तक जो बनता है सफर देखें। मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं, मोहब्बत जो हकीकी है वो आला ज़र्फ करते हैं। मोहब्बत का मोहम्मद से ही बस आगाज होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा हे से हैदर आपका हमराज होता है, इसी हे से हसन का हुस्न भी आया मोहब्बत में। हुसैन इब्ने अली ने राज़े हक पाया मोहब्बत में। मोहब्बत में ये बे है बस बतूल पाक के सदके, ये इल्म मार्फत सबको शहल औलाद के सदके। मोहब्बत में मोहब्बत से ये ते ततहीर लाया है, मोहब्बत की यहाँ शाकिर यही तफसीर लाया है। तो आइए नाज़रीन, अब इस फौरन अब मैं आपके दरमियान और मैडम शीजा के दरमियान खायल नहीं रहूंगा, फौरन आपको एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं। चलें जी मैडम शीजा, जहां आप एक प्यारा सा गीत अपने नाज़रीन को सुनाएं ताकि ईद की खुशियां जो है उनकी दुबाला हो सके। सुनाते हैं जी आपको खूबसूरत सॉन्ग। परोने
वाह 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 कमाल वाह जी, Thank कमाल you. मैडम ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਦੇ ਤੋ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ खूबसूरत गाना ਤੁਸੀਂ पेश ਕੀਤਾ और अब हम चलेंगे जी मैडम रुखसाना लहर से सुनेंगे एक अच्छा सा सॉन्ग जी जी। जी रुखसाना लहर जी कोई प्यारा सा गीत सुनाए आज हमारे का नाज़रीन जो को। गीत है उन सब प्यार करने वाले जोड़ों के नाम जो ईद पे एक दूसरे से नाराज हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जो नाराज हैं वो नाराजगियां खत्म करें, ईद मिलें, ईद मिलन पार्टियां करें और एक दूसरे से कहें कि रुसिया ना कर मेरे हानिया अरे हाय वाह दिल वाह वाह जानिया। वाह माइक लें जी और गाना में सुनाएं हमारे नाज़रीन को गाना अच्छा सा जबरदस्त। रुसिया ना कर मेरे हानिया हाय दिल जानिया। रुसिया ना कर मेरे हानिया हाय
यू। वाह वाह वाह, क्या बात बहुत है जी। अच्छा, बहुत गुस्सा मजा न आया। कर मेरे हानियां, हाय दिल जानियां। तो आपने भी नाजरीन रूठ नहीं जाना, क्योंकि हम एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो आपने भी रूठ के चैनल नहीं तब्दील कर देना कि जनाब ये तो गाना खत्म हो गया तो अब हम चैनल तब्दील कर दें। नहीं, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक लेते हैं, आप इतनी देर में खाना जारी रखें। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है आपका होस्ट बी शाकिर। और आज ईद का दिन है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, और हमने उन खुशियों में शामिल रखना है उन लोगों को जिनके माली हालात जरा कमजोर हैं। हमने साथ साथ खिदमत का सफर भी जारी रखना है, क्योंकि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तो उनमें बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श साबित हो। तो ये इस बात का, और कुर्बानी का मकसद ही दरअसल ये है कि कुर्बानी इसार हमें सिखाती है कि इसार का मतलब ये है कि हम अपनी जरूरतों को पसे पुष्ट डाल के हम दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें। तो ये असल में इसार है, और अखुवत का जो भाईचारे का जो दर्स हमें हमारा दीन देता है, और कुर्बानी भी उसी का एक मजहर है कि हम किस अंदाज में कि अल्लाह की राह में अपनी प्यारी से प्यारी चीज को कुर्बान कर देते हैं। और ये है ना कि चौथे पारे में कि आप हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। ठीक है, ये नहीं कि गंदम खराब हो गई है तो वो अल्लाह की राह में बांट दो, या खाना खराब हो रहा है तो उससे पहले कि खराब हो जाए चले जी वो किसी को बांट दो। नहीं, वो खाना जो आपको महबूब है, जो आप पसंद करते हैं अपने लिए, वही खाना आप मसाकीन को और जरूरतमंदों को अगर खिलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते चलें कि हमारा जो काम है, खिदमत का जो सफर है, वो हम इसको जारी रखेंगे और इसी तरह इंसानों की खिदमत करते रहेंगे, इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। आइए आज सब मिल के इस बात का अज़्म करें कि हमने दूसरों के लिए जिंदा रहना है, क्योंकि असल जिंदगी वही है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो हर इंसान जीता है। आप अगर कभी इस बात पर गौर करें कि सबसे जो कमजोर तरीन जो परिंदा है वो है चिड़िया, और चिड़िया एक मासूम सा नन्हा सा परिंदा जो किसी को नुकसान नहीं दे सकती, वो भी अपने बच्चों के लिए बाहर से दाना दुनका लेके आती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है। तो अपने बच्चों के लिए अगर जिंदा रहना जिंदगी है तो वो तो इंसान के अलावा जो जानवर हैं वो भी जी रहे हैं। अब आप दूसरे अगर देखें कि आम लफ्जों में जिसको सबसे घटिया जानवर समझा जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बस ये तो कुत्ता है और ये पलीद है, इसको घर में नहीं रखना है, इसको जैसे। लेकिन अगर आप देखेंगे कुतिया ने अगर बच्चे उसके छोटे छोटे हों तो कोई उनके पास तो जरा जाके दिखाए, वो मतलब चीर फाड़ खाएगी आपको, उसके करीब नहीं आप जा सकते। तो इसी तरह वो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि यानी घटिया जानवर की मिसाल इसलिए दी कि घटिया से घटिया जानवर भी जो है ना अपने बच्चों से तो प्यार करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना और उनके लिए कुछ करना ये जिंदगी है, तो वो तो जानवर भी जी रहे हैं। असल जिंदगी, असल इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिंदा रहे, दूसरों की फायदे के लिए जो सोचे और दूसरों की खिदमत करे, वो असल इंसान है, यही असल जिंदगी है। तो मैं ये कहता हूँ कि औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। तो आज हम इस अज़्म के साथ कि हमने हमेशा दूसरों के काम आना है, आज इस प्रोग्राम को भी एंजॉय करेंगे और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन को अच्छे अच्छे गाने सुनाएं, अच्छी जो यहाँ पे जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की नामवर जो सिंगर्स हैं उनको हमने आज आपकी खिदमत में यहाँ पे इस स्पेशल टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपको अच्छे अच्छे गाने आज सुनाएंगे। तो अगला गाना मैडम शीजा जहां से मुल्तमिस हैं कि एक और अच्छा सा सॉन्ग आप सबको सुनाएं। जी मैडम, प्यारा सा सॉन्ग जो है ना वो आप माइक उठाएं और छा जाए। जी छा जाए। नक विच सोनी नथली पाई ते कन
विच पाया डंडियां बुले शाह सारे यार दी खातिर सारे जग दिया चलिया पंडिया छेती बोगी वेत बीबा नहीं था मैं मर गईया छेती बोगी वेत बीबा नहीं था मैं मर गईया तेरे इश्क बचाया तेरे इश्क बचाया करके गईया छेती बोगी वेत बीबा नहीं था मैं मर गईया क्या बात है जी, क्या बात है। जब सलाहियत जमा होती है एक इंसान की,
फिक्र होती ही नहीं उसको किसी नुकसान की, तजर्बा लेता है कीमत वक्त की और वक्त ही जिंदगी में फिर कभी आता नहीं इंसान की। तो आपने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया है मैडम, इसमें गाने में आपका वाकई तजर्बा जो है वो दिखाई दे रहा था। तो तजर्बे की झलक जो नजर आ रही थी कि आपने बाबा बुल्ले शाह जी के कलाम को किस अंदाज में पेश किया है, जबरदस्त, और बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हम थोड़ी सी बातें भी करेंगे और साथ साथ गाने भी आप सुनाएंगे नाज़रीन को। अच्छा, आप ये बताएं कि कुर्बानी के दिनों में जब सारे लोग मिलने आते हैं तो आप घर में क्या खाना बना के उनको पेश करती हैं, कौन सा खाना? मैं जी, जब मेहमान आते हैं तो फिर मैं उनको गोश्त पका के खिलाती हूँ। तो आज तो मेहमान जो है वो देख रहे होंगे कि आज मेहमान देख रहे हैं शीजा कितने गई, शीजा कितने गई। अब शीजा आएगी, फिर पकाएगी, फिर अपने मेहमानों को जरूर खिलाएगी। लेकिन मेरा इस चैनल पे आना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से दोस्त से मिलने वाले मेरे फ्रेंड और फॉलोअर्स मेरा वेट कर रहे थे, इसलिए मुझे इस चैनल पे आना था। मेहमानों के लिए इंशाल्लाह ताला घर जाके सब कुछ बनेगा। जबरदस्त। आप लहर जी क्या खाने में पेश करती हैं ईद वाले दिन अपने मेहमानों को? जब ईद के दिन मेहमान आते हैं घर में तो आप क्या उनको? जी बिल्कुल, हम मीठे में सवैयां बनाते हैं। हमारे घर में मीठा बहुत पसंद किया जाता है। मेरे हस्बैंड मिठाई के, मीठे के बहुत शौकीन हैं। वाह। मीठी सवैयों के ऊपर भी वो एक्स्ट्रा चीनी डाल के खाते हैं। वाह 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 वाह, ये तो ईद हो या कोई भी समा हो, हमारे घर में मीठा बहुत चलता है। खाते ज्यादा मेरे मियां हैं, तो फैटी ज्यादा मैं हो चुकी हूँ। उसके बाद गोश्त बनता है, और हाँ, मेरे से ज्यादा तो माशाल्लाह मेरे ससुराल में मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो हमारी ना सुपरविजन करती हैं। वो ये नहीं कहती कि ऐसे पकाओ वैसे पकाओ, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हमें गाइड ऐसा अच्छा करती है कि थोड़ा थोड़ा गाइड करने से खाना बहुत अच्छा बन जाता है। असल में तो मैंने सीखा खाना तो बनाना मैंने अपने ससुराल से सीखा, और वो बेहतरीन खाना बनाते हैं, बेहतरीन। फिर मुझे तो भूख लग गई। अभी तो देखे ना आपने वो मिसाल दे दी है ना, वो आपने कहा ना कि वो स्वीट लवर तो आपके हस्बैंड है, लेकिन जो है ना फैटी आप होती जा रही है। ये तो मुझे वो एक जुमला याद आ गया, एक स्टेज ड्रामे में एक एक्ट्रेस जो है वो कहती है कि देखें मैं कितनी खूबसूरत नजर आ रही हूँ, तो अमाना चंद साहब कहते हैं नहीं ये मेरा लश्कारा पहल है। तो ये तो जनाब अब इसके बाद हम रुखसाना लहर जी से गाना सुनेंगे। तो एक अच्छा सा जो गाना है वो हमारे नाज़रीन को आप सुनाएंगी। जी बिल्कुल, अब मैं आपको उर्दू सॉन्ग सुनाती हूँ जिसमें रैप इंग्लिश स्टाइल का भी है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है जी, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा जी, आज मैं आपको बताता चलूं कि मैं साबका बॉक्सर हूँ पाकिस्तान आर्मी का, और मैंने 12 साल पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली, और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। तो उर्दू और पंजाबी का शायर भी हूँ और एज अ सिंगर भी परफॉर्म करता हूँ। तो आप दोनों ने तो अपने अपने गीत सुनाए, लेकिन मेरे जहन में एक बात उस वक्त से मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है और कितना अच्छे अंदाज में आप दोनों ने इतने प्यारे प्यारे गीत सुनाए यहाँ पे। तो क्यों ना हम अपने प्यारे वतन के लिए भी एक जो है गीत है वो पेश करें, अपने नाजरीन को सुनाएं, क्योंकि मार्का हक की अभी भी पिछले दिनों में जो है ना सालगिरह हमने मनाई है पूरे वतन पाकिस्तान में, जो है ना उसका एक भरपूर अंदाज में, जोशीले अंदाज में उसको सेलिब्रेट किया सबने। तो एक ऐसा गीत जो आपके लहू को गरमा देगा, जो आपकी धड़कनों को तेज कर देगा, जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले जो हमारे ख्वातीन और हजरात हैं वो इसको यकीनन उनको ये पसंद आएगा, क्योंकि मैंने अपने उन हीरोज का इसमें नाम लिया है, जैसे कि अरफा करीम, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और जैसे हमारे मुल्क के गयूर किसान मजदूर, और हमारे तीनों अफवाज पाकिस्तान जो हैं, यानी बर्री, बहरी और फजाइया। तो आप नाज़रीन इसको ज़रूर जब सुनेंगे तो दिल की गहराइयों से आप यकीनन इसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये दिल की आवाज़ है, और एक जब मुजाहिद के दिल से ये अल्फाज निकले हैं तो जाहिर है कि मेरा ये एक पेशा वराना जो मेरी अस्करी सलाहियत थी वो
मेरे दिलो दिमाग में हर वक्त होती है। और आज भी अगर अपने प्यारे वतन के लिए मुझे जान की कुर्बानी पेश करना पड़े तो मेरे लिए यकीन करें कि मैं एक लम्हा भी ताख़ीर नहीं करूँगा। आज भी मुझे अगर अपने कमर के साथ बम बांध कर किसी टैंक के नीचे जाना पड़े तो मैं एक लम्हे की भी देर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों का नक्शे कदम है और उनके नक्शे कदम पर चलना मेरे लिए ऐन सादत की बात है। मैं कहा करता हूँ कि ख्वाहिशें दिल में बसा ली तो उजड़ सकता हूँ, ख्वाब बुनते हुए मैं खुद भी उधड़ सकता हूँ। मुझे आसानियां रास आती नहीं शुक्रिया दोस्त, इनके हासिल से मैं मुश्किल में भी पड़ सकता हूँ। और मैं शजर हूं तेरे पीछे तो नहीं चल सकता, हाँ किसी रोज जड़ों से तो उखड़ सकता हूँ। और इश्क ने मुझसे कहा भाग के देखो तो सही, मेरे बागी में तेरे पांव जकड़ सकता हूँ। 6 सितंबर को किया मेरे बुजुर्गों ने दिफा, फख्र से तान के सीना में अकड़ सकता हूँ। मुझे मजलूम न समझो कि कटे बाजुओं से, मैं भी जालिम का गिरबान पकड़ सकता हूँ। और थाम लेना मुझे मेले में या शाकिर, वरना इस कदर भीड़ में मैं तुझसे बिछड़ सकता हूँ। और इसी भीड़ भाड़ में, इसी हंगामे में हम अपने मुल्क पाकिस्तान की याद ताज़ा करेंगे, मुल्क पाकिस्तान के उन जवानों की याद ताज़ा करेंगे जिन्होंने शुजात के जौहर दिखाए, बहादुरी के जौहर दिखाए। और एक मिली नगमा पंजाबी में, जी आपने जब कोरस होगा तो आपने मेरा साथ देना है जी। सियासत दानों सुन लो, बड़ियो सुनो, जवानों सुन लो। गल सियासत दानों सुन लो, बड़ियो सुनो, जवानों सुन लो। प्यार मोहब्बत अमन लई, हाँ प्यार मोहब्बत अमन लई, हाजिर नजराना जानदा। जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा, असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा। सारी दुनिया ने मनाया है देश है शेर जमाना दा, देश है शेर जमाना दा। सारी दुनिया ने मनाया है देश है शेर जमाना दा। खून पसीना कर दे हुए मजदूर गयूर किसाना दा, मजदूर गयूर किसाना दा। तन साजा पलवाना दा, तन साजा पलवाना दा, गीत वतन दी शान दा। असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा, असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा। पाकिस्तान दियां फौजां दा जग ते जोड़ न कोई, जग ते जोड़ न कोई। पाकिस्तान दियां फौजां दा जग ते जोड़ न कोई। बर्री बहरी पाक फजाया हर एक फौज न रोई, हर एक फौज न रोई। पाक शाहीना कोलों सिख ले, पाक शाहीना कोलों सिख ले, गुर कोई जाद उड़ान दा। असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा, असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा।
मदीना सानिए दिती वड्डियां हर कुर्बानी हर कुर्बानी ए देश मदीना सानिए दिती वड्डियां हर कुर्बानी ए खाद मेरे इकबाल दाए एदा कायद आज़म बानी ए अरफा करीम दा घर शाकिर ए अरफा करीम दा घर शाकिर ए देश है क्यों खान दा असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा गल सियासत दानो सुन लो वड्डियो सुनो जवानो सुन लो प्यार मोहब्बत अमन लई हाँ प्यार मोहब्बत अमन लई हाज़र नजराना जानदा असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा असा जिंदाबाद दा नारा लाना सोने पाकिस्तान दा पाकिस्तान जिंदाबाद।